स्वागत है आपका एक नई चैप्टर नई अध्याय में। हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स। आज का चैप्टर रहेगा हमारा थर्ड। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है। मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है, उससे ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हमने करवा दिए हैं। अब तक हमारी 11 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, सेट एंड रिलेशंस कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारा टॉपिक्स जो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चंस अभी हमने उस पर नहीं किया है। आज हम करेंगे पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए प्रॉब्लम्स किस तरीके की आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। इसके ऊपर प्रॉब्लम होती है, एक होती है इंडेक्शन और एक होती है डिडक्शन। ठीक है, इंडेक्शन क्या होता है हम इंडेक्शन ही समझेंगे आज। ठीक है, इंडेक्शन एंड डिडक्शन, दूसरा होता है डिडक्शन। देखिएगा, इंडेक्शन में हम क्या करेंगे कि हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 एंड फिर उसके बाद हम जनरली n इक्वल टू k एक जनरल मेथड क्रिएट कर देंगे, जनरल मेथड बना देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिडक्शन में क्या होता है कि एक आपको नियम दिया होता है, जनरल रूल, जनरल फॉर्मूला आपको दिया होता है। जनरल रूल या फिर जनरल फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका रूल लगा लीजिए, ये आपको दिया होता है। जैसे फिर आप क्या करोगे उसके ऊपर, जैसे आपको पी एन आपको कुछ ना कुछ दिया होगा n प्लस में 2, ठीक है ना, तो आप NP1 पुट करेंगे, P2 पुट करेंगे। इस तरीके से आपको जनरलाइज करना है। क्लियर, समझ में आया कि इंडेक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है। इंडेक्शन होता है कि आप क्या करोगे, जनरली 1 2 3 के लिए सोल्व करके एक जनरल मेथड क्रिएट करोगे। ठीक है, लेकिन डिडक्शन क्या होता है, आपको एक जनरल रूल दिया होता है और वहां से आपको 1 2 3 अप टू सन की वैल्यू निकालनी होती है, तो होता है आपका डिडक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन की कि वो क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम सोल्व किस तरीके से करेंगे। द प्रिंसिपल स्टेट्स एनी स्टेटमेंट पी एन वेयर एन इज नेचुरल नंबर। कोई भी हमें पी एन दे रखा होगा और एन मेरा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल देख लीजिएगा, P ऑफ 1 पुट करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। आप देखोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बहुत ही आराम से सोल्व हो जाएंगे। एक बार इस एक्सरसाइज को कंप्लीट देखना। ठीक है, एन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, इज ट्रू। P ऑफ n एन है, ये 1 के लिए ट्रू होगा। 1 के लिए अगर ट्रू हुआ तो इज ट्रू फॉर, ट्रू हम मान के चल लेंगे फिर, ट्रू फॉर ऑल इंटीजर नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कब होगा ट्रू, इफ, सेकंड है आपके पास, इफ पी के इज ट्रू देन pk प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो P1 के लिए हम प्रूव कर मान लेंगे, हम सोल्व करके देखेंगे कि ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद Pk के लिए मान लेंगे और Pk प्लस 1 के लिए भी हम क्या कर देंगे, उसके लिए प्रूव कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। देखो, अगर मेरी स्टेटमेंट जो है, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट मुझे दे रखी है n, ठीक है, ये दे दी मान ली n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अगर ये यहाँ पे मैं पुट करूँगी 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 इंटू 1 प्लस में 1 एंड बाई में 2 एंड 2 बाई 2 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 1 के लिए किया, अगर फिर हमने मान लिया पी के लिए अगर ये ट्रू है तो हम ऑटोमेटिकली कह देंगे कि पी के प्लस 1 के लिए भी ये क्या है, ट्रू होगी। क्लियर, इस टॉपिक को सोल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हो आप। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, फर्स्ट है आपके पास समेशन n,
समेसन एन को क्या पुट करेंगे, देखिए ये होता है समेसन का फॉर्मूला, समेसन का साइन होता है ये। यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1, फिर 2 पुट करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, एन अप टू सोन कितना आ जाएगा, एन तक पुट कर देंगे। तो ये जो होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता है, कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। क्लियर। सेकेंड है आपके पास समेसन ऑफ एन स्क्वायर, मतलब जो समेसन होगा, जो सम होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम होगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन कितना हो जाएगा, एन का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इन फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है बिल्कुल। एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे मान लो कि इसमें आपको ये जनरल दे दिया, ठीक है, अब आपको बताना है कि स्क्वायर का सम है कि क्यूब का सम है कि क्या है, ठीक है। मैंने पुट किया 1, ठीक है, सपोज दैट इस फॉर्मूले में मैंने 1 पुट किया, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ गया, ये p ऑफ n है। देखिए p ऑफ n इक्वल टू क्या है मेरे पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n बाई में क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगी, p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 2 प्लस में 1 एन बाई में क्या है 6। कैसे देखिएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, एन इंटू में 3, एन अपॉन में कितना है 6, 6/6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 1 ही तो है, 1 का स्क्वायर 1, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 1। अब 2 टर्म्स, जैसे मैं 2 पुट करूँगी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, पहले 2 टर्म्स का सम आना चाहिए, मीन्स क्या आना चाहिए, मतलब पहले आंसर बता देती हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं। जैसे मैंने 2 पुट किया यहाँ पे, जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 एन बाई में 6। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 एन अपॉन में 6, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया है 5। तो यहाँ पे जैसे ही आपको जनरली पता चल जाए कि 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो ये जनरल एन के लिए भी क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्यूब का सम क्या होता है। नेक्स्ट है आपके पास 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, एन प्लस अप टू सोन एन का क्यूब। ये क्या हो जाएगा देखिएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2 एन, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। और ये किसका सम है, ये क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है। तो ये क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, समेसन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एंड इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, एंड दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, समेसन ऑफ एन क्यूब। क्लियर, समझ में आया। देखिए डिफरेंस क्या है, ये कहता है कि समेसन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, और उसका क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कहता है कि एन क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, और इन सब का क्या कर रहे हैं हम, सम कर रहे हैं। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एंड एक जर्नल और बता देते हैं 4 के लिए, क्योंकि ये आता नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, ध्यान में, ठीक है। 1 की पावर 4, एक स्टेप आगे चलेंगे तभी हम कामयाब होंगे। 4, 3 की पावर 4 एंड प्लस अप टू सोन n की पावर 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड इंटू में क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 एंड अपोन में कितना है 30, ठीक है। देखिए इसको याद करने का फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। देखो इसको हमने क्या किया था, जब हम एन स्क्वायर कर रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला याद किया था, क्या, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 किया था ना। तो देखो इसको तो याद रख ही लोगे, एन इंटू एन प्लस 1 एन बाई में 2n प्लस 1 एन बाई में 6, इतना तो याद हो जाएगा ना। बस इसमें गुणा क्या करनी है, 3n स्क्वायर प्लस 3n एन माइनस 1 एन अपोन में कितना है 5, बस इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, और इन सब के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये कितने किसका हो जाएगा 4 के मतलब पावर्स 4 लेकर के अननेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 3 इज ऑलवेज, क्या होगा कि ये ओड होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, चलो मैं ऑप्शन बता ही देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है इवन, सेकंड ऑप्शन है ओड, एंड थर्ड ऑप्शन है मल्टीपल ऑफ 4 एंड फिफ्थ ऑप्शन है मल्टीपल ऑफ 5।
मल्टीपल ऑफ 5। कैसे इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आंसर लेके आएंगे। कैसे देखिएगा, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? जो दे रखा है ना उसको उठाओ, जो हमें पी एन दे रखा है, तो हमें पी एन दे क्या रखा है? पी ऑफ एन इक्वल टू दे रखा है एन इंटू एन प्लस में 3। क्लियर? यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस में 3, दैट इक्वल टू कितना आ गया? 4। क्लियर? अब आपको लगेगा कि मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है ये इवन हो, तो ओड तो होगा नहीं, राइट? 4 जो है ओड तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। अब ये 4 है तो इट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 5 भी नहीं होगा, है ना? मल्टीपल ऑफ 5 भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? कट हो गया। अब ऑप्शन क्या बच रहा है? या तो इवन होगा या मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अब क्लियर हो जाएगा, जैसे ही हम 2 पुट करेंगे ना तो हमें क्लियर हो जाएगा। पी ऑफ 2 पुट किया, तो जैसे ही हमने 2 पुट किया तो कितना आ गया? 2 इंटू 2 प्लस में 3, कितना बच गया? 2 इंटू में 5, दैट इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या 10 मल्टीपल ऑफ 4 है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो देखो, काटना सीखो, ऑप्शंस को कट करना सीखोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? इवन नंबर। क्लियर? बस इतना ही सोल्व करना था, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स देन 2 7 की पावर n प्लस 3 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई दिस। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है बहुत इजी तरीके से इन मेथड से सोल्व हो जाते हैं। हमारा पी एन क्या दे रखा है? पी ऑफ n इक्वल टू दे रखा है 2 इंटू 7 की पावर n प्लस में 3 5 की पावर n एंड माइनस में 5। क्लियर? जैसे ही हम p को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 7 की पावर कितनी है? 1। ठीक है, प्लस में 3 इंटू 5 की पावर 1 एंड माइनस में 5। क्लियर? तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? 2 इंटू 2 की और 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 एंड प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 एंड माइनस में कितना है? 5। कितना है ये वैल्यू? कितनी बन गई है आपके पास? देखिए 10 और 24। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन से ही 1 पुट करते ही हमें आंसर मिल गया कि क्या है। देखो, क्या 16 जो है 24 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये तो नहीं होगा। क्या 32 24 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 36 करेगा? नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 24। आपकी तसल्ली के लिए बता दें कि सेकंड अगर 2 पुट करोगे ना तो भी आपके पास 24 का ही मल्टीपल आएगा। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? आपका 24 का मल्टीपल आ जाएगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे ही मैं 2 पुट करूँगी, जैसे 2 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस में क्या है? 5। क्लियर? कितना है? 49 के 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 एंड प्लस में कितना आ गया मेरे पास? 25 एंड 25 का जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो क्या आ जाएगा? देखिए कितना आ जाएगा? 25 की 3 75 एंड माइनस में कितना है? 5। यहाँ से मुझे क्या मिल गया है? 98 एंड प्लस में 70। यहाँ से मुझे मिल गया है 168 और 168 को 24 डिवाइड करता है, तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया है? मल्टीपल ऑफ 24। तो अपना ऑप्शन रहेगा 24। क्लियर? मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर ये निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। यहाँ से मुझे नहीं पता कि 11 से लेके 20 के स्क्वायर का सम करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसमें क्या कर दूँ। देखिए ये करना क्या है मुझे, सोल्यूशन देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक बार देखिएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड प्लस में 13 का स्क्वायर एंड प्लस अप टू 20 का स्क्वायर, ये निकालना है हमें। अगर मैं इसमें 10 तक का स्क्वायर ऐड कर दूँ, 10 तक का स्क्वायर डिफरेंस कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा ये वैल्यू, है ना। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे कर दूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू 20 का स्क्वायर एंड माइनस में 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस में अप टू ये माइनस किया मैंने 10 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो देखिएगा इसका फॉर्मूला मुझे पता है कितना, n इंटू इस स्क्वायर का सम कितना आता है। जब मैं करती हूँ समेशन ऑफ n का स्क्वायर, क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n बाई में 6। ठीक है, एक बार n की जगह क्या करेंगे 20 और एक बार n की जगह क्या करेंगे 10। तो जैसे 20 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है 20 इंटू 21 इंटू कितना आ जाएगा 21 40 और 41 एन बाई में 6 माइनस में जैसे ही 10 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 10 इंटू 11 इंटू में 20
और 21 एंड वाई में कितना है 6। इन दोनों को सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 से कैंसिल हो गया 7, यहाँ से कैंसिल हो गया 2, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3 और ये कैंसिल हो गया 7। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रहेगा आपके पास, देखिए इसको जब मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट लिख रही हूँ क्या आ जाएगा 2870 माइनस में 385, इनका माइनस करोगे तो आपके पास आंसर रहेगा 2485। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप पहले क्वेश्चंस को लिखो, फिर आप खुद करके देखो, फिर आपको कवर करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ n इक्वल टू 1 k 0 1, ठीक है, फॉर सम n बिलोंग टू नेचुरल नंबर a की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है n k 0 1, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन है आपके पास, देखिए इसमें सोल्व करते हैं। n इक्वल टू दे रखा है आपके पास n, a इक्वल टू ये अपना क्या है a, ये अपनी है a इक्वल टू दे रखा है 1 k 0 1, ठीक है। हम क्या करके देखेंगे, a स्क्वायर करके देखेंगे। जैसे ही a स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 k 0 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 k 0 1, ठीक है। तो आप क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे 1 और इसके साथ करेंगे तो 0, तो यहाँ 1 ही रहेगा। जब आप इसके साथ करोगे k और इसके साथ इसकी करेंगे तो k, तो k प्लस k कितना बन जाएगा 2k, क्लियर। यहाँ पे इसका 0 और ये करेंगे तो 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी 2 क्रॉस 2 की, है ना। यहाँ पे करेंगे 0 और यहाँ पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2k आ रहा है ना। फिर भी मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए a क्यूब करके दिखा देती हूँ। a क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू a आ जाएगा ना। a स्क्वायर मेरे पास क्या है 1 2k 0 1, ठीक है। एंड a क्या है मेरे पास 1k 0 1, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से जब 1 की 1 के साथ करेंगे, ठीक है, और 2k की 0 के साथ करेंगे तो यह 1 ही रहेगा। जब 1 की k के साथ करेंगे और 2k की 1 के साथ करेंगे तो k प्लस 2k कितना आ जाएगा 3k, ठीक है। 0 और 0 ये आ जाएगा 0 और इसकी मल्टीप्लिकेशन 0 और k ये आ जाएगा 1। अब आप एक बार ऑप्शन बना लीजिए। देखिए जब हमने स्क्वायर किया, जैसे स्क्वायर किया तो यहाँ 2k आया और बाकी सेम, जैसे 3k क्यूब किया तो यहाँ 3 आया, बाकी सब। तो ऑप्शन रहेगा अपना, देखो 1 n के n करेंगे तो n के n 0 1 ऑप्शन रहेगा डायरेक्टली, क्लियर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको कवर करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 एंड अप टू सोन tan इनवर्स 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस n प्लस में 1, क्लियर। ऑप्शन दे रखा है tan इनवर्स 1/3n, tan इनवर्स 1 अपॉन में 2n प्लस 1, tan इनवर्स n अपॉन में n प्लस 2 एंड tan इनवर्स n अपॉन में 1 अपॉन में n प्लस 2, क्लियर। आप देखिएगा ऑप्शन पे चलते हैं। अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करती हूँ, अगर 1 पुट करते हैं 1/3 मिलता है तो हो सकता है कि 1 पे ही आंसर मिल जाए, तो ऑप्शन से ही हम ट्रू करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया मुझे tan इनवर्स 1/3। हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी tan इनवर्स 1/3 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको होल्ड रखते हैं। ये भी क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 पुट करेंगे 1 अपॉन 2 प्लस में 1 क्या बन जाएगा मुझे tan इनवर्स 1/3 मिल जाएगा। ये भी सही है, मतलब ये भी मुझे tan इनवर्स 1/3 दे रहा है ना। तो ये ऐसे करके हम 1 फर्स्ट टर्म से तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये भी क्या देगा 1 अपॉन में tan इनवर्स 1/3 ही देगा, ठीक है। और ये भी मुझे क्या दे रखा है tan इनवर्स 1/3। जैसे ही मान ले 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन एक जैसा आंसर देने लग जाए तो आप सेकंड टर्म पे जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 2 पे मुझे 2 टर्म्स मिलेंगे। कौन सी tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/5। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके बाद पुट करके देखेंगे 2 जिसमें पुट करेंगे वो वैल्यू और इन दोनों को सोल्व करने के बाद वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे देखिएगा मैंने क्या किया, 2 टर्म को लेके चलेंगे tan इनवर्स 1/3 एंड प्लस में tan इनवर्स 1/5, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखिए इस फॉर्मूले को सोल्व करने में मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा ये मिले, हमें ये पता है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x प्लस में y एंड अपॉन में क्या है 1 माइनस में xy, क्लियर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से x क्या है 1/3, y क्या है 1/5, यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देना, क्या मिल गया मुझे tan इनवर्स 1/3 एंड प्लस में 1/5
एंड अपॉन में क्या है 1 माइनस में 1/3 इंटू में 1/5। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, ये एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 15 एंड यहाँ पे 5 एंड प्लस में 3 एंड अपॉन में कितना है 15, 15 माइनस में कितना आ जाएगा 1 एंड अपॉन में कितना है 15। क्लियर। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, इतना तो आप कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है tan इनवर्स, अगर देखो देख रही हो ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन करो, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये कितना आ जाएगा ऊपर 8 एंड 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा एंड अपॉन में कितना है 14। क्लियर। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 1 मिनट। देखिए हमने क्या कर दिया है, ये जो टर्म है ना यहाँ पे 5 नहीं, 3 7 4 5 नहीं है, यहाँ 5 है, सेकंड टर्म है 7, 1/3 प्लस 1/7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो जैसे ही 7 आएगा 21 आएगा और 21 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 7 प्लस में 3, 7 प्लस में 3। क्लियर। जो सिंप्लीफिकेशन करना है 21 माइनस में दिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना है 21, ये भी कितना है 7। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 20, 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा 20। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास फाइनली tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से, जैसे ही मैं n = 2 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है tan इनवर्स 1/2 आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में सही आ रहा है, देखो n = 2 पुट किया तो यहाँ से मुझे क्या मिला 2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1/6 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 tan इनवर्स 1/5 आ जाएगा, ये भी 1/2 के बराबर नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 अपॉन में 4, ठीक है ना, 2 अपॉन में 4 1/2। तो ये ऑप्शन हमारा होल्ड रख सकते हैं, एक बार होल्ड रखेंगे, ये अगले पे चलते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स 1/4, तो ये भी नहीं हो सकता। अपने आप ही आपको आंसर मिल गया है कि ऑप्शन सी अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सम ऑफ द सीरीज ऑफ दिस 1/1.4, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, प्लस में 4 × 7, 1 में 7 × 10 अप टू 100। इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन से सोल्व नहीं होगा। तो आपको लग रहा होगा कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन से मिल जाएगा, लेकिन देखिएगा nth में आपको आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ। कैसे, देखिएगा फर्स्ट टर्म देखिएगा इसकी 1, इसका कितना है 4, इसका कितना है 7। तो देखिए डिफरेंस देखिएगा 1 और 4 में 3, 4 और 7 में 3, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब 3 3 3 सेम आ रहा है ना। और 4 और 7 में कितना आ रहा है 3, 7 और 10 में कितना आ रहा है 3, मतलब 3 3 का ऐसे, मतलब आपके मान लीजिए सीरीज में एक कंटिन्यू सेम डिफरेंस अगर आ रहा है तो आपको क्या मानना है कि ये क्या है 1 अपॉन में A1। आपकी सीरीज क्या बन रही है, आप एक बार देख लीजिएगा। सीरीज बन रही है 1 अपॉन में A1 B1 प्लस में 1 अपॉन में A2 B2 प्लस में 1 अपॉन में A3 B3 एंड प्लस में अप टू सोन इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो आपके पास एक शॉर्टकट बन रहा है, क्या शॉर्टकट है आपके पास 1 अपॉन में A1 इंटू में B1 माइनस में A1। बस A1 क्या है ये फर्स्ट टर्म, B1 क्या है ये फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। A1 क्या है मेरे पास, A1 इक्वल टू हेयर, A1 इक्वल टू कितना है, A1 इक्वल टू 1 और B1 इक्वल टू कितना है 4। फॉर्मूले में पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 इंटू 4 माइनस में 1, आंसर रहेगा कितना 1/3। डायरेक्ट इसको याद रख लेना, क्या सेम डिफरेंस कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब कितना आएगा, देखो A1 माइनस में A2 इक्वल टू A2 माइनस में A3 एंड अप टू सोन, ये सभी वैल्यूज़ कितनी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। एंड B1 माइनस में B2 इक्वल टू B2 माइनस में B3 एंड अप टू सोन, इन सभी का डिफरेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा, तभी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। क्लियर। तो आंसर क्या रहेगा 1/3 ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, समेशन n वेरी 1 to 1 r-1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे ही क्या करेंगे हम ऑप्शन में पुट करके देखेंगे। यहाँ पे r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा यहीं पे मैं एक बार सोल्व करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। 1 पुट करेंगे, देखिए समेशन n इक्वल टू 1 to n, ठीक है, एंड r-1। जैसे ही n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है,
सॉरी आर इक्वल टू है ये, आर इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरी 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखो तो 1/2, ये तो 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। यहाँ पे पुट करेंगे 2/2 1 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 नहीं है। यहाँ पे पुट करोगे 1 2/2, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 नहीं है। यहाँ पे 1 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा, 0, ऑप्शन रहेगा अपना 4। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे तो देखते ही क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीजर एंड इट्स क्यूब, इंटीजर और उसके क्यूब की जो डिफरेंस होगा वो किससे डिविजिबल बाई होगा। तो क्वेश्चन पी एन हमें क्या दे रखा है, पी एन इक्वल टू इंटीजर माइनस में इट्स क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए 1 पुट कीजिएगा, जैसे ही मैं 1 पुट करूंगी तो क्या मिल गया 1, 1 माइनस में 1 की क्यूब क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, 2 पुट करके देखेंगे, पी ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस में 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 माइनस में 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू माइनस का 6। देखिए ये 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन रहेगा अपना सेकंड। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो बिल्कुल इजी तरीके से लगेगा आपको। यही है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का कमाल, कि आप क्वेश्चंस दिख क्या रहा है और आप कितने इजी तरीके से आप क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, हर एक नेचुरल नंबर n के लिए यह क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 2n प्लस 7 एंड डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा। तो Pn की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, Pn की वैल्यू है 3 की पावर 2n प्लस में 7। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल गया 3 की पावर 2n प्लस में 1 कितना 9 प्लस में 7, 9 प्लस में 7 कितना बन गया 9 प्लस में 7 इक्वल टू बन गया 16। और ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 16 से डिविजिबल हो जाएगा। कई क्वेश्चन तो 1 पे ही सोल्व हो जाते हैं, 1 पे नहीं तो 2 पे तो आपका 100% सोल्व हो ही जाएगा। ठीक है, एंड 3 तक तो मुश्किल से ही जाते हैं, 1 और 2 पे ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें, जो भी प्रॉब्लम्स आए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।